देखता हूँ तो मेरे दिमाग में बस दो पंक्तियां ये जहन में आती हैं कि आसान मत समझना सफर शोहरतों का। अगर लगे तो बताना कि आसान मत समझना सफर शोहरतों का, बदनाम होना पड़ता है नाम कमाने के लिए। अगर मैं छोटा सा परिचय दे दूं कि मेरा नाम अमन गुप्ता है और मैं बीटेक 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो वक्त की थोड़ी कमी रहती है, तो मैं अभी कुछ ये लिख रहा था कि हर समय अपने वर्तमान से, अगर आप सबकी भी कहानी हो तो तालियों से आशीर्वाद मिले, कि हर समय मैं अपने वर्तमान से भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ यारो। ना उम्मीद रखना वफा की मुझसे, आजकल मैं पढ़ रहा हूँ यारो। बहुत मन से सुन रहे हैं आप। आदरणीय गुरुजन मेरे यहाँ पे बैठे हैं और मेरे सभी छोटे बड़े मित्र। मेरे जहन में बस यही 4 पंक्तियां आती हैं कि जिंदगी एक सफर है और सफर में मुश्किलें, कि जिंदगी एक सफर है और सफर में मुश्किलें, ऐसे में थकान का असर बड़ी जल्दी होता है और जरूरत हो तो पुकार लेना है दोस्त, मेरी दुआओं का असर बड़ी जल्दी होता है। मुझे पता है कि आप सब लोग थोड़ा थोड़ा श्रृंगार रस को सुनने के लिए भी आतुक हैं, मैं उस पे भी आऊंगा धीरे धीरे। जब मैं थोड़ा थोड़ा शायरी लिखने लगा, पढ़ने लगा, कॉलेज में मुझे 2-4 लोग जानने लगे, तो हुआ ये कि कुछ लोग मेरे पास आते कहते कि यार थोड़ी शायरी मेरे ऊपर भी लिख दिया, मेरे ऊपर भी नहीं लिखता है। तो मैंने जवाब में यही पंक्तियां कही कि सुनिएगा, कि दिन भर का वक्त मिलता भी कहाँ है, सुबह 8 से 6 का कॉलेज आपका भी और मेरा, कि दिन भर का वक्त मिलता भी कहाँ है और कुछ लम्हों से मन भरता भी कहाँ है, और गजलों में अपनी तुम्हें लिखूं तो कैसे, जी भर के तेरा चेहरा अभी देखा भी कहाँ है। 4 पंक्तियां बिना किसी भूमिका के पेश की, बड़े अच्छे से इश्क का कारोबार आता है, हमें नहीं उसे, कि बड़े अच्छे से इश्क का कारोबार आता है, पहले से होके ज्यादा तैयार आता है, और पीछा छुड़ाऊं भी तो उससे भला छुड़ाऊं कैसे, उसे मेरे गुस्से पे भी प्यार आता है। बहुत अच्छा सुन रहा है, बहुत अच्छा सुन रहा है। अभी बीते दिनों, कुछ पिछले महीने, अभी फरवरी में कुछ बहुत महत्वपूर्ण दिन बीते थे, तो मैंने हर एक दिन पे एक शायरी लिखने की कोशिश करी है। शायरी में सुनाऊंगा, दिन आप बताइएगा कि वो कौन सा दिन था। शुरू करें। 4 पंक्तियां। पहला दिन, कि मैं वक्त आने पे दूंगा सब जवाब तेरे। एक कला है कि मैं वक्त आने पे दूंगा सब जवाब तेरे, डायरी में लिख रखे हैं हर ख्वाब तेरे, और हमें पढ़ने का शौक है इसीलिए तो किताब में रख रखे हैं हर गुलाब तेरे। दूसरा दिन, कि दास्तां-ए कहानी को हकीकत बनानी है। समझ के चलिएगा कि दास्तां-ए कहानी को हकीकत बनानी है, एक दिल के कटघरे में उम्र बितानी है। किस किस को बितानी है? कि दास्तां-ए कहानी को हकीकत बनानी है, एक दिल के कटघरे में उम्र बितानी है, और इतना मुश्किल काम क्यों लग रहा है, दिल की बात है जो ज़बां पर लानी है, दिल की बात है जो ज़बां पर लानी है। और तीसरा दिन, थोड़ा समय की अपनी सीमाएं हैं, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। तीसरा दिन, कि दिल को हो चुकी है तू अजीज इतनी, अजीज मतलब क्या, कि दिल को हो चुकी है तू अजीज इतनी, झूठी बातें भी तेरी अब झूठी नहीं लगती, और इतनी भरती है मिठास तूने जिंदगी में मेरी, कि अब ये चॉकलेट भी मुझे मीठी नहीं लगती। और चौथा, और जो मैं सबसे महत्वपूर्ण दिन मानता हूं, और एक वादा लिखने की मैंने कोशिश करी है, और मेरे सभी साथी अगर इस वादे को मुकम्मल करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसको समझें, ना ऐसी सुबह ना ऐसी शाम जाने दे, ना हाथों से फिसल कर जरूरी काम जाने दे, और तेरे लबों की सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, एक दफा मुझे पैसा और नाम कमाने दे। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां हमारे अमन गुप्ता जी के लिए। काफी खूबसूरत शायरी इन्होंने कही।